हमारे पड़ोसी मुल्क भारत की रियासत उड़ीसा में एक कॉरिडोर है जिसको KPK यानी काला हांडी, बालांगर और कोरापुर कॉरिडोर कहा जाता है। एक जमाना था कि जब इस इलाके को स्टारवेशन कॉरिडोर यानी गुर्बत और भूखमरी का कॉरिडोर भी कहा जाता था। इस इलाके में बहुत से कबाइल रहते थे जिनके पास खाने कमाने को कोई काम धंधा नहीं था, और यही वजह थी कि यहाँ क्राइम रेशो भी भारत की दूसरी रियासतों के मुकाबले काफी ज्यादा थी। यहाँ के 48% यानी टोटल आबादी के आधे लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर थे। लेकिन आज इस सारे इलाके की हालत और लोगों की जिंदगी बहुत अलग और बदली हुई है। 2020 की एक भारतीय सरकारी रिपोर्ट में बताया गया कि वहाँ की फूड यानी खुराक अब सरप्लस यानी जरूरत से ज्यादा हो चुकी है। 1999 में उड़ीसा को भारत की सबसे गरीब स्टेट माना जाता था। उस वक्त सरकार की हालत इतनी खस्ता थी कि वो अपने मुलाजमों को तनख्वाहें तक नहीं दे पाती थी, जिसके नतीजे में स्टेट सरकार को भारी कर्ज लेना पड़ा और हालत इतनी बिगड़ गई कि 1998 में RBI ने भी इस स्टेट को किसी भी किस्म का कर्जा देने से साफ मना कर दिया था। और इसी के बाद फिर कुछ अरसे में बदलाव आना शुरू हुआ। 2002 से लेकर 2022 तक उड़ीसा रियासत की ग्रोथ रेट नेशनल एवरेज से भी ज्यादा थी। वहाँ का लिटरेसी रेट और एजुकेशन भी बेहतर होना शुरू हो गई और वहाँ के लोग आहिस्ता आहिस्ता सुखी जिंदगी की जानिब चलना शुरू हुए। एक पूरी रियासत को जीरो से हीरो बनाने में जिस इंसान ने सबसे ज्यादा काम किया और जिसको इन सब कामयाबियों का क्रेडिट जाता है, उसका नाम नवीन पटनायक है। मगर सवाल ये है कि नवीन ने आखिर ऐसी कौन सी जादू की छड़ी घुमाई कि एक पूरी रियासत में इतना बड़ा इनकलाब आ गया। दोस्तों, 1949 में उड़ीसा में 24 छोटे छोटे इलाकों को शामिल किया गया, जिसके बाद इसका रकबा और आबादी एकदम से 1.5 गुना ज्यादा हो गई। जो 24 इलाके उड़ीसा में शामिल किए गए थे, वहां भी गुर्बत और भूखमरी का राज था। यहाँ के हालात इतने खराब थे कि सन 2003 में उड़ीसा की सारी दौलत और पैसा सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहों और पेंशन पर ही खर्च हो गया। उड़ीसा रियासत अगर सिर्फ 100 रुपए इन्वेस्ट करना चाहती थी तो उसे कम से कम 400 रुपए सरकार से कर्ज लेना पड़ता था। इसलिए पूरे भारत में आज भी अगर उड़ीसा की कोई जान पहचान है तो वो वहाँ की गुर्बत है। यहाँ की एक खातून जिसका नाम फांस पूंजी था, उसकी कहानी पूरे भारत में मशहूर हुई थी, जिसने 1985 में 40 रुपए के चावल खरीदने के लिए अपनी 2 साल की बेटी बेच दी थी। कहल नारायण तिवारी जो एक MLA थे, उन्होंने कहा था कि इस इलाके में चने से सस्ते आपको बच्चे मिल जाएंगे। 1985 में राजीव गांधी ने भी यहाँ का दौरा किया, मगर हालात जूं के त्यों रहे। मगर अब वहाँ के हालात कितने सुधर गए हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि पिछले 19 साल के दौरान उड़ीसा की ग्रोथ रेट नेशनल ग्रोथ रेट से बहुत ज्यादा है। 2015 से लेकर 2019 तक उड़ीसा इन 5 भारतीय स्टेट्स में से एक बन चुकी है कि जहां गरीबों की तादाद सबसे ज्यादा तेजी से कम हुई है। 1999 के बाद उड़ीसा सरकार ने अपने लोगों की बेहतरी के लिए कई प्रोजेक्ट्स शुरू करवाए, जिनमें से पहला और सबसे अहम था कि फौरी तौर पर सरकारी मुलाजमीन में से 50,000 ऐसे मुलाजिम फारिग किए गए कि जिनकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। उसके बाद उड़ीसा की जमीन से निकलने वाली मुख्तलिफ धातुओं को भी ज्यादा मेहनत से निकाल कर बेचा गया। मगर उड़ीसा की गुर्बत खत्म करने में जो चीज सबसे ज्यादा अहम मानी जाती है वो है नवीन पटनायक की वेलफेयर स्कीम्स, जिसने कहा था कि मैं मरते दम तक उनको सपोर्ट करती रहूंगी। ये बात ओशा ने नवीन के बारे में कही थी। दरअसल 2001 में नवीन ने मिशन शक्ति प्रोग्राम शुरू करवाया, जिसने 6 लाख से ज्यादा औरतों की मदद के ऐसे ग्रुप बनाए जिनमें 70 लाख से ज्यादा लोग शामिल किए गए। इन ग्रुप्स का मकसद औरतों को मुआशी मदद और वसाइल मुहैया करना था कि जिनकी वजह से वो खुद अपना कारोबार शुरू करने के काबिल हो जाएं। उड़ीसा के जिला कोरापुट में इसी हवाले से एक रिसर्च की गई, जिसमें ये बात सामने आई कि इस स्कीम से औरतों की मंथली इनकम 13,000 से 17,000 तक चली गई थी। इसके बाद नवीन की सरकार ने वहां के गरीब लोगों में अनाज बांटना शुरू किया। साल 2000 के दौरान जब नवीन चीफ मिनिस्टर बने तो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के काशीपुर इलाके में एक बहुत बड़ा वाकया पेश आया। उस वाकये में 20 ऐसे लोग मारे गए थे कि जो आम की गुठली का खाना खा रहे थे, जिसके बाद ये फैसला किया गया कि रियासत में हर गरीब खानदान को महीने के 16 किलो सस्ते चावल दिए जाएंगे, जिसकी वजह से इस सारी स्टेट में भूखमरी तकरीबन खत्म होने के करीब पहुंच गई। साल 2008 के दौरान उड़ीसा सरकार ने एक और स्कीम शुरू की, जिसके तहत वहां 1 किलो चावल 2 रुपए में बेचे गए। और फिर साल 2013 के दौरान 2 के बजाय 1 रुपए फी किलो चावल की कीमत मुख्तस कर दी गई थी। इन सब चीजों के बाद आज उड़ीसा के लोग एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी गुजारने के काबिल हो चुके हैं। इस रियासत के बारे में कभी कभी बहुत अजीब और गरीब खबरें भी आती रहती हैं, जैसा कि 5 सितंबर 2023 को पाकिस्तान एसोसिएट प्रेस ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा था कि भारतीय रियासत उड़ीसा
उड़ीसा में मुख्तलिफ मकामात पर 2 घंटों के दौरान 61,000 मरतबा आसमानी बिजली गिरने से 12 अफराद हलाक और 12 जख्मी हो गए। बरतानवी अखबार के मुताबिक उड़ीसा की स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक हफ्ते को दारुल हुकूमत भुवनेश्वर के आसपास के इलाकों में दोपहर के बाद गरज चमक के साथ होने वाली बारिश के दौरान मुसलसल बिजली चमकती रही। अथॉरिटी के मुताबिक शाम 5 बजे तक बादलों में 36,597 बार बिजली चमकी, जबकि बादल से जमीन पर 26,000 मरतबा बिजली गिरी, जिससे 8 मवेशी भी बिजली की जद में आकर हलाक हो गए। उड़ीसा में इतवार को आसमानी बिजली गिरने के 5,300 से ज्यादा वाकयात रिकॉर्ड किए गए। भारतीय महकमे मौसमियात यानी IMD ने जुमेरात तक उड़ीसा में शदीद मौसमी हालात की वार्निंग जारी करते हुए कहा कि गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। तहकीक में पेशगोई की गई है कि रवां सदी के आखिर तक समंदर की सतह बुलंद होने की वजह से आसमानी बिजली गिरने के हलाकत खेज वाकयात में 50% इजाफा होगा। दोस्तों, अगर रियासत उड़ीसा के हवाले से आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी हौसला अफजाई के लिए इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा।